अस्सलाम स्टूडेंट क्लास 9th के पी के बोर्ड की एक्सरसाइज नंबर 1 आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है, ये देखना है कि यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स जो हैं वो रेक्टेंगुलर हैं और कौन सी मैट्रिक्स जो हैं वो स्क्वायर हैं। और स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को देखने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम अगर हमारे पास इक्वल हैं तो देन वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर नंबर ऑफ़ कॉलम एंड नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो इक्वल नहीं है, वो हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये हमारी जो हैं ये हमारे रोज़ हैं, ये हमारे कॉलम हैं। तो देख लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल अगर हैं तो वो हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। जबकि जो इक्वल नहीं होंगी वो हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है। फर्स्ट पार्ट है a इज़ इक्वल टू 2 3 0 5। इसके 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम हैं, यानी कि रोज़ और कॉलम 2/2 हैं। और ये जो हैं कौन सी मैट्रिक्स हुई? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसकी रोज़ देख लेते हैं। इसके जो हैं फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी कि ये 2/3 है, यानी इसके 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम हैं। ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही है, हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह नेक्स्ट हमारा है पार्ट सी इज़ इक्वल टू 1 0 1 0 2 0 0 0 1। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, यानी 3/3 है। इसके 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम हैं, ये इक्वल है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, इसका एक ही रो है, एक कॉलम है, इसलिए ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास, इसका फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, यानी इसका फर्स्ट एक रो है और इसके जो हैं 2 कॉलम है, और ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह नेक्स्ट फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, ये भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, कि हमें इसका ये जो हमें मैट्रिक्स गिवन है इसका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें रोज़ और कॉलम को देखना पड़ता है कि इसकी कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 -2 3 4 और 2। तो इसके 1 और 2 इसके रोज़ हैं, 1 2 3 इसके कॉलम हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे ऑर्डर में? 2 इसके रोज़ हैं और 3 इसके कॉलम हैं, 2/3। दैट्स मीन दैट 2 इसके रोज़ हैं, 3 इसके कॉलम हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ b इज़ इक्वल टू -4। इसका 1 रो है, 1 कॉलम है, इसको हम लिखेंगे 1 × 1। And the next part is part C. C is equal to 2 3 -1 1 2 और 5। इसकी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम। फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? 2/3। और नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, D इज़ इक्वल टू 1 2 3 6 5 9 0 0 0। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 3/3, यानी 3 रोज 3 कॉलम। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हमारा जो है पार्ट ई है। ई इज़ इक्वल टू ए, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, यानी 1/2।
यानी इसका एक रो है और इसके 2 कॉलम हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, यानी इसके 3 रोज़ हैं और 2 इसके कॉलम हैं, 3/2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ ए इज़ इक्वल टू, हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। हमारे पास यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, A12, A23, A43, A13, A33। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, यहाँ पर A12 है तो हम इस रो को A11, इस रो को हमने 11, 12, 13 इसकी जगह हमने राइट किया, क्योंकि हमने इसको देखना है ना 12, तो जाहिर सी बात है 11 से स्टार्ट होगा, तो हमने क्या करना है यहाँ पर 11 से स्टार्ट करना है, 11, 12, 13, इसी तरह 23 है तो हमने 21 से स्टार्ट कर देना है ताकि इस रो में 23 आ जाए, 21, 22, 23। इधर थर्ड रो है हमारे पास 43, तो हमने क्या करना है यहाँ पर सबसे पहले इसको देख लेते हैं, 33 है तो हमने 31, 32 और 32 और 33 यहाँ पर हमने राइट करना है, क्योंकि हमें ये वाले इसके इक्वल हमने लाना है ना 32 एंड द 33। इसी तरह फिर हमने क्या यहाँ पर किया कि यहाँ पे 43 था, हमने 41 इसको रख दिया, 42 रख दिया और 43 रख दिया इसकी जगह। और अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि देखना है हमने कि ये जो है किसकी इक्वल है, तो हमने उसके इक्वल ली किसको आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 देखेंगे कौन से रो में है, 12 हमारे पास सेकंड रो में है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर इसकी इक्वल लेकर आना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला है A12 इज़ इक्वल टू, हमारा A12 किसकी इक्वल है, 12 किसकी इक्वल है, यहाँ पर हमारा A12 इज़ इक्वल टू किस रो में है, 2 के रो में है ना, तो A इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसी तरह हमने नेक्स्ट देखना है पार्ट 2, A23 किसकी इक्वल हो जाएगा, A23 इज़ इक्वल टू 23 कौन से वाले में आ रहा है, 23 आ रहा है, इसमें सेकंड रो को देखना है हमने, सेकंड रो के थर्ड वाले उसमें 0 के इक्वल आ रहा है, तो हमने A23 इज़ इक्वल टू 0 कर देना है। इसी तरह अब हमने यहाँ पर देखना है 43, A43 किसकी इक्वल आ रहा है, A43 इज़ इक्वल टू, अब हमने देखना है 43 कहाँ पे लिखा हुआ है, 43 लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे देखना है किसकी इक्वल है, 6 की इक्वल है, इज़ इक्वल टू 6। इसी तरह हमने नेक्स्ट देखना है 13 किसकी इक्वल है, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे 13 - 4 की इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A13 इज़ इक्वल टू -4 की इक्वल है। इसी तरह हमने नेक्स्ट देख लेना है, एंड द लास्ट है ये A33 किसकी इक्वल है, A33 अब हम देख लेते हैं 33 कहाँ पे लिखा है, यानी थर्ड रो के लास्ट में, थर्ड रो के लास्ट में ये 5 आ रहा है, तो A33 इज़ इक्वल टू 5। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आई होगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, कि इनमें से जो हमें मैट्रिक्स मैट्रिक्स बी और सी और डी जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, वो बोल रहे हैं इनमें से कौन सी मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमने देखना है मैट्रिक्स ए को देख लेना है, मैट्रिक्स बी एंड सी और डी तीनों को देख लेना है कि कौन सी 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। हम फर्स्ट मैट्रिक्स ए को सबसे पहले राइट कर लेते हैं, फिर देन देखते हैं कौन सी मैट्रिक्स इक्वल है और उसको इक्वल लेके आना है, और देन हमें फाइंड हो जाएगा कि कौन सी मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं। हमारे पास मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 2, 5, 1, 3। अब हमने यहाँ पे देखना है मैट्रिक्स बी को ए के साथ देख लेते हैं, 2, 2 तो सेम हो गए, 5, 5 भी सेम हो गए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, ये इक्वल नहीं है। इसी तरह सेकंड सी मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं, देख लेते हैं, 1 में 1 प्लस करो तो 2 आ जाता है, 3 में 2 प्लस करो 5 आ जाता है, और यहाँ पे मैट्रिक्स 4 है, यहाँ पे 1 है, ये भी इक्वल नहीं है।
इस तरह डी पार्ट की तरफ आते हैं, देख लेते हैं। डी इज इक्वल टू 4 है, डी इज इक्वल टू 2 है, 4 में 1 प्लस करो तो 5 हो जाए, 1 और 3, और ये इसके इक्वल आ रही है। तो फिर हम इसको जो है फाइंड भी करके देख लेते हैं। तो 2 आया, फिर 4 प्लस 1 और नीचे 1 है और यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। ए और मैट्रिक्स डी थी, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 5 1 और 3 था मैट्रिक्स ए हमारे पास, और यहाँ पर मैट्रिक्स डी था। तो डी मैट्रिक्स जो है इज इक्वल टू 2 था, और 4 में 1 प्लस करो तो 5, 1 और 3। और अब देख लेते हैं दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये दोनों सेम मैट्रिक्स हैं। इसी तरह मैट्रिक्स दूसरी को भी देख लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स बी और सी बच गया, और मैट्रिक्स बी हम इस साइड पे लिख के देख लेते हैं। मैट्रिक्स बी हमारे पास है 2 5 4 और 3, 4 और 3, और मैट्रिक्स सी हमारे पास यहाँ पर है 1 प्लस 1, 3 प्लस 2 और 4 और 2 प्लस 1। अब हम इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। बी मैट्रिक्स तो सेम एज इट ऐसी ही आएगी, 4 और 3, और 1 में 1 प्लस किया 2, 3 में 2 प्लस करें तो 5, 2 में 1 प्लस किया 3 और 4। ये मैट्रिक्स जो हैं आपस में इक्वल हैं। मैट्रिक्स बी और सी इक्वल है, और मैट्रिक्स ए और डी आपस में इक्वल है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लेट्स ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो हमने यहाँ पर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द यू वी एंड डब्ल्यू आर, जबकि मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल, वो यहाँ पे बोल रहे हैं हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स भी गिवन है, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि वी यू और डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी जबकि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, मतलब एक जैसी हैं, एक बराबर हैं जो दोनों मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू 2 माइनस 3 यू और ओ लिखा हुआ है, बी इज इक्वल टू वी माइनस 3 5 और डब्ल्यू लिखा है। तो जब वो बता रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर 2 है और यहाँ पे वी है, वी की वैल्यू हमें फाइंड होगी, वी इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि सेम बता रहे हैं तो सेम ही होगी, जाहिर सी बात है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही होगा, और वी इज़ इक्वल टू 2, वी की वैल्यू हमें बच होगी। यू यहाँ पे यू की वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं 5 है, यू इज़ इक्वल टू 5, एंड यू वी की वैल्यू फाइंड होगी। डब्ल्यू की वैल्यू हम देख लेते हैं, डब्ल्यू यहाँ पर कहाँ है ये, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, सॉरी यहाँ पे 0 था, और डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास है 0। हमें फ़ाइंड तीनों की वैल्यूज़ करनी थी और हमें ये फाइंड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इफ़ मैट्रिक्स हमें गिवन है, इक्वल है, इस मैट्रिक्स की ये इक्वल है, फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जी। हमें 2 मैट्रिक्स दी गई हैं और ये भी बता रहे हैं कि ये मैट्रिक्स इसकी इक्वल है, और हमें फाइंड यहाँ पे करना है ए बी सी एक्स वाई जी की वैल्यूज़ हमने इसकी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि उन्होंने बताया कि इक्वल है, x + 3 इज़ इक्वल टू 0, 0 की इक्वल होगी, ये इसकी इक्वल होगी, थर्ड पार्ट थर्ड की इक्वल होगा। तो हमने जस्ट ये देखना है, ए की वैल्यू हमें फाइंड करेंगे, बी की, सी एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे जस्ट जहाँ पे हमें नज़र आएगा ए बी सी की वैल्यूज़, हम जस्ट उसे सॉल्व करेंगे जो हमें फ़ाइंड करना है। तो x हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले x देखते हैं। x + 3 किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। हम x + 3 को 0 की इक्वल लेके x + 3 इज़ इक्वल टू 0, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। x इस साइड पे रखेंगे तो इज़ इक्वल टू का साइन है कि यहाँ पे जब +3 है तो आगे चल के -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें फाइंड, x इज़ इक्वल टू -3। इसी तरह हमने फिर देखना है यहाँ पर
एक्स के बाद जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरे पार्ट में जेड लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो उसके लिए हम जेड प्लस फोर को सिक्स की इक्वल लिखेंगे। जेड प्लस फोर इज़ इक्वल टू सिक्स। तो हम यहाँ पे जेड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको इस साइड पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू सिक्स, और ये माइनस फोर है तो आगे चल के प्लस फोर है तो आगे चल के माइनस फोर में कन्वर्ट हो जाए। जेड इज इक्वल टू सिक्स में से फोर माइनस किए तो हमारे पास टू आ गया। जेड की वैल्यू भी फाइंड हो गई, एक्स की वैल्यू भी फाइंड हो गई, और ये वैल्यूज़ हमने फाइंड कर दी। अब वाई की वैल्यू हम देख लेते हैं। वाई कहाँ पर है, ये 2y माइनस सेवन इज इक्वल टू 3y माइनस टू। यहाँ पे 2y माइनस सेवन इज इक्वल टू 3y माइनस टू। इसकी इक्वल लेके आना 2y। y को सबसे पहले एक साइड पे, मतलब ये कि y एक साइड पे आ जाएंगे, तो 2y माइनस, जब यहाँ पे प्लस है, जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहाँ ऑलरेडी प्लस होता है, तो इज इक्वल टू की साइड पे जब इस साइड पे आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लस था तो माइनस 3y हो जाएगा। तो यहाँ पे इस साइड पे भी प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 2y 3y में से 2y माइनस किया तो 1y बच गया। और ये माइनस सेवन था तो आगे चल के प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस और प्लस सेवन और माइनस टू, और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और सेवन में से टू हम माइनस करें तो 5 हो जाएगा। और y की वैल्यू हमें फाइंड हो गई 5। यहाँ पे y की वैल्यू भी फाइंड हो गया। ए बी और सी की वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए माइनस वन इज़ इक्वल टू माइनस थ्री, ये हम लिखेंगे। फिर दूसरा आप देख लें, ये इसको इसकी इक्वल लेके आएंगे। फिर उसके बाद b को देख लेते हैं, b माइनस थ्री इज़ इक्वल टू 2b प्लस फोर। और फिर उसके बाद c को देख लेते हैं, यहाँ पे c कहाँ पर है, ये 2c प्लस टू इज़ इक्वल टू 0। अब इन तीनों को हमने इसके इक्वल ला के इसे सॉल्व करना है। a माइनस वन, जैसे कि हम पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ, a माइनस वन इज़ इक्वल टू माइनस थ्री। इसे सॉल्व करते हैं। a इज़ इक्वल टू माइनस वन है तो आगे चल के प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस थ्री। a इज़ इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, प्लस वन आ जाएगा। a इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो गए, थ्री में से वन माइनस किया तो माइनस टू। बड़े साइन नंबर के साथ जो साइन है वो एज इट ऐसे लगेगा, माइनस टू। इसी तरह दूसरा हमने देखा था, b माइनस थ्री इज इक्वल टू 2b प्लस फोर। तो हमने यहाँ पे b और 2b को एक साइड पे लेके आना है। b प्लस 2b था तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, b माइनस 2b इज इक्वल टू, और यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस थ्री था तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस थ्री और प्लस फोर, और 2b में से 1b माइनस किया तो 1b बच गया। b इज़ इक्वल टू थ्री में 4 को प्लस किया तो 7। इसी तरह हमने नेक्स्ट पढ़ा था, देखा था 2c प्लस टू इज़ इक्वल टू 0। तो c की वैल्यूज़ ऐसी हम बात है हमने फाइंड करनी है। c इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो 2 है मल्टीप्लिकेशन हो रही है, आगे चल के जब मल्टीप्लाई होता है तो आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम 2 डिवाइडेड बाई 2, इस 2 को इस 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास साइन माइनस का है। तो एक और चीज़ यहाँ पर मैंने आपको नहीं बताई, जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है तो आगे चल के डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब यहाँ पे साइन माइनस का होता है तो आगे चल के सॉरी प्लस का होता है, जहाँ पे कोई साइन नहीं होता तो आगे चल के माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइन फिर इसके साथ माइनस का आएगा तो फिर यहाँ पर माइनस का साइन भी लगेगा, और डिवाइड होने के बाद 1 टाइम 2 और 2 1 टाइम 2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -1। और सी की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर फाइंड हो गई है। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं ये एक बात करना चाहूँगी, अगर आपको ऐसे समझ आ रही है दैन तो गुड हो गया। अगर आप चाहते हो कि मैं बाकायदा साथ साथ आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ तो दैन आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं उस तरह भी आपको स्टेप बाय स्टेप हर छोटी सी कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए मैथ्स को है जो उसको इजी मेथड में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इजी करूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।
इसी तरह इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी एंड डी। हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, हमें फाइंड करना है ए बी और सी डी की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास जैसे कि उन्होंने ख़ुद बताया हुआ है कि ये मैट्रिक्स इसकी इक्वल है, ए प्लस बी को हमने -1 की इक्वल लाया, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू -1, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। बी प्लस 2 सी इज़ इक्वल टू 4, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम, बी प्लस 2 सी इज़ इक्वल टू 4, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। 2 सी प्लस डी इज़ इक्वल टू 8, इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। 2 a माइनस डी इज़ इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। इसी तरह अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में प्लस करना है, ऐड करना है। ए प्लस बी इज़ इक्वल टू -1, और वैल्यूज़ के नीचे एलिमेंट्स के नीचे एलिमेंट्स लिखेंगे तो प्लस करने में भी आसानी होगी। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये कीजिएगा कि जो एलिमेंट्स हो उसको उसी के नीचे लिखो, ताकि आपको आपका क्वेश्चन जो है वो ईज़िली जो है वो आप सॉल्व कर सको। अच्छा, यहाँ पे ए के साथ और कोई वो नहीं था, अगर होता तो देन हम लिखते ए प्लस बी इज़ इक्वल टू -1 था हमारे पास। इसी तरह इक्वेशन 2 थी बी, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, बी प्लस 2 सी इज़ इक्वल टू 4। अब हम प्लस करेंगे, प्लस इक्वेशन 1 को 2 में ऐड करेंगे, ए का ए आएगा, प्लस प्लस जहाँ पे कोई साइन है वहाँ प्लस होता है, प्लस 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 हो गया। बी में बी को प्लस किया, 2b प्लस 2c, और 4 में 1 को जो है माइनस का साइन है तो नीचे प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, और 4 में से 1 माइनस किया तो 3। और ये इसको हमने इक्वेशन 4 तक हमारे पास ऑलरेडी थी, तो इस ए और बी को जब हमने इक्वेशन 1 2 को आपस में प्लस किया तो हमारे पास इक्वेशन 5 फाइंड हो गई। अब हमने इसके आगे क्या करना है, अब इक्वेशन 3 को 4 में ऐड करना है। तो इक्वेशन 3 हमारे पास है 2c प्लस डी इज इक्वल टू 8, और इक्वेशन 4 है हमारे पास 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0। तो 2c से ज़रा सही साइड पे 2a को लिखना है, क्योंकि हमने इसके नीचे लिखा तो प्लस में फिर इशू होगा, क्वेश्चन सही सॉल्व नहीं हो सकेगा। तो 2c प्लस डी इज इक्वल टू 8, 2a को इस साइड पे लिखा, 2a सबसे पहले आएगा, प्लस 2c, क्योंकि 2c में से 2a माइनस तो ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट नहीं हो सकता, तो 2a और 2c जो है यहाँ पे आके फिर उसके बाद प्लस माइनस ए माइनस हो जाएगा, तो डी डी के साथ कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 8, 8 में 0 को प्लस किया तो 8 का 8 आएगा। अब हमने नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, ए प्लस सी को इस साइड पे लेके आना है, इज़ इक्वल टू, ये टू टाइम है तो एक 2 को कॉमन लेना है, जब मल्टीप्लिकेशन आगे चलकर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो a डिवाइडेड बाई 2, और 2 1 टाइम 2 4 ज़ार 8, a प्लस सी इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास, a प्लस सी इज़ इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, a को इस साइड पे लेना है, इज़ इक्वल टू, और ए जो ये वो सी था, सी प्लस था तो आगे चल के माइनस में कन्वर्ट हो गया, ए प्लस सी इज़ इक्वल टू 4 था तो ए इज़ इक्वल टू 4 माइनस सी, प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हमने यहाँ पे इक्वेशन 4 है हमारे पास, 2a माइनस डी इज़ इक्वल टू 0। आप इक्वेशन 4 जो है वो पीछे करके भी वीडियोस को आप देख सकते हो। तो ये हमारे पास इक्वेशन 4 थी। अब हमने इसके साथ भी ऐसे ही करना है, d इज़ इक्वल टू 2a, यहाँ पे क्योंकि हमने 0 को ख़त्म करना है तो d किसकी इक्वल आ गया, 2a। अब हमें यहाँ पर d की वैल्यू भी फाइंड हो गई, a की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ डी की हमें जो वैल्यू मिली है इसको हमने इक्वेशन 3 में पुट करना है। इक्वेशन 3 हमारे पास थी 2c प्लस डी इज इक्वल टू 8, इसमें हमने डी की वैल्यू को पुट करना है। 2c प्लस डी की जगह हमारे पास 2a है, वैल्यू डाली, पुट की, इज इक्वल टू 8। अब हमने a और c को इस साइड पे ले लिया, a प्लस सी इज इक्वल टू, इस 2 टाइम 2 था, एक 2 को कॉमन लिया तो 8 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा यहाँ पर,
और जहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही तो आगे चल के डिवाइड में कन्वर्ट हो टू 1 टाइम 2 टू 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे प्लस सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। इसी तरह इक्वेशन 1 है हमारे पास। इक्वेशन 1 आप देख सकते हो पीछे वीडियो करके। हमारे पास इक्वेशन 1 थी a प्लस बी इज इक्वल टू -1 और b, अब हमने b को इस साइड पे लेके आना इज इक्वल टू, ये जो a जो है आगे चल के प्लस ए है तो माइनस ए में कन्वर्ट हो जाएगा। b इज इक्वल टू -1 इस साइड पे आया, प्लस ए है तो आगे चल के माइनस ए में कन्वर्ट हो गया, तो b इज इक्वल टू -1 माइनस ए। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 में इक्वेशन में 2 की हमने वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू -1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी ना स्टूडेंट्स। तो इसको हमने इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, इसमें हमने इस b की वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे b की जगह उसकी वैल्यू -1 माइनस ए आ जाएगी स्टूडेंट्स, प्लस 2c इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस ए को इस साइड पे रखना है, माइनस ए, फिर हमने प्लस 2c और माइनस सी साइड पे आ गया प्लस 2c, और ये जो 1 है आगे चल के -1 है तो आगे चल के प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि नंबर्स हमने एक साइड पे करने हैं और जो ये हैं अल्फ़ाबेट्स हैं इसको हमने एक साइड पे करना है। a प्लस 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 1 हो गया, माइनस था तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, माइनस का साइन इसके साथ था तो माइनस का माइनस एज इट लगेगा, a b प्लस 2c एज इट है, 4 में 1 को हमने प्लस किया तो 5 हो गया। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, a प्लस 2c, a इज इक्वल टू 4 प्लस c। हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4 प्लस c थी। स्टूडेंट यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास a इज इक्वल टू 4 माइनस सी थी, तो हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू जो है 4 माइनस सी है। तो उसके लिए हमने इसकी वैल्यू a की वैल्यू हमने पुट करनी है, जो हमारे पास आया था इसमें हमने a की वैल्यू पुट करनी है। माइनस a की जगह हमने इसकी वैल्यूज़ लिखनी है, -4 माइनस सी आ जाएगा, और प्लस 2c इज इक्वल टू 5, ये एज इट ऐसे जाए, माइनस c को हम इस साइड पे रखेंगे क्योंकि ये जो c है और ये जो c है प्लस माइनस जो भी करना है यहाँ पे इस साइड पे लाके हमने इसको 8 करना है। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ पर -c है, -c, अब जब 2 इस साइड पे आएगा तो ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -2c, और ये जो -4 है तो आगे चल के प्लस में कन्वर्ट, इज इक्वल टू 5 प्लस 4 3c। अब हमने यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 2c में 1c प्लस किया तो 3c आ गया, इज इक्वल टू 5 में 4 को प्लस किया तो 9। अब हमने क्या करना है, सी जहाँ उस साइड पे जब वो मल्टीप्लिकेशन हो रही थी तो आगे चल के क्या हो गया, डिवाइड में कन्वर्ट हो गया, c इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 टाइम 3 और 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे हमें c की वैल्यू फाइंड होगी, c इज इक्वल टू 3। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, c की जो हमें वैल्यू फाइंड हुई है इसको हमने इक्वेशन 4 में हमने c की जो वैल्यू है इसको पुट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन 6 जो थी, सॉरी इक्वेशन 6 हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू 4 थी, इसमें हमने c की वैल्यू पुट की, a प्लस सी की जगह उसकी वैल्यू पुट की, 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 था तो आगे चल के -3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 माइनस 3, तो 4 में से -3 को माइनस किया तो 1 आ गया, तो a की वैल्यू हमें फाइंड हो गई इज इक्वल टू 1। इसी तरह अब हमने क्या करना है, a की जो वो वैल्यू जो हमें फाइंड हुई है इसको हमने इक्वेशन 1 में हमने इसको पुट करना है। इक्वेशन 1 हमारे पास थी b इज इक्वल टू -1 माइनस a, आप पीछे देख सकते हो, दोबारा वीडियो पीछे करके आपको अच्छे से समझ आ जाएगी।
में कौन सी वैल्यू की बात कर रही हूँ, और 2-3 मरतबा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस क्वेश्चन की आसानी से समझ आ जाएगी। बी इज़ इक्वल टू -1 -a, ये हमारे पास वैल्यू थी बी की, इक्वेशन 1 थी हमारे पास। इसमें हमने ए की वैल्यू पुट किया, बी इज़ इक्वल टू -1, और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, साइन माइनस का एजिट लगेगा और ए की जगह इसकी वैल्यू पुट करी। बी इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का लगेगा, 1 को 1 में प्लस किया तो 2, तो बी की वैल्यू भी हमारे पास -2 फाइन हो गई है। अब हमने वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 4 में ए की। यहाँ पे जो ए की वैल्यू, इसको हमने इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 4 हमारे पास था डी इज इक्वल टू 2 है, तो हमने डी इज इक्वल टू 2 की जगह ए की वैल्यू हमारे पास 1 थी पुट कर दी। तो आपको ऑलरेडी स्टूडेंट्स पता होगा जहाँ पर कोई ब्रैकेट स्टार्ट होती है या दो नंबर्स के दरमियान जब कोई साइन नहीं होता तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है, तो 1 टाइम 2 और डी की वैल्यू भी हमें फाइंड। आई होप स्टूडेंट्स आपको ईज़िली समझ आई होगी। फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं स्टेप बाय स्टेप इससे भी ज़्यादा इजी मेथड में आपको समझाऊं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।